हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू हम 5 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे अपकमिंग जेई मेंस और नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Two identical masses A and B are on the same vertical line. A is released from rest while B is simultaneously projected upwards with a velocity of 50 meter per second. Find the velocity of the combined mass just after collision, considering perfectly inelastic collision. क्वेश्चन को समझते हैं। दो बॉडीज गिवन है A और B, दो आइडेंटिकल मासेस हैं, सेम वर्टिकल लाइन पर मूव कर रहे हैं। ए को रिलीज किया गया है रेस्ट से और बी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करवाया गया है विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। हमें इस कंबाइंड मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन कैसा दिया गया है हमें, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर हमें कोलिजन के बाद की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसलिए हमें पहले कोलिजन से पहले की वेलोसिटी का पता होना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी फाइंड करने का। हम जानते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से कोलिजन के बाद की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमारा रहेगा इसके अंदर कि हम बिफोर कोलिजन वेलोसिटी फाइंड करें। कैसे करेंगे उसको हम सबसे पहले गिवन देखते हैं। फॉर बॉल ए अगर ए को रिलीज किया गया है रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 रहेगी। तो ए ने सपोज एक्स डिस्टेंस कवर किया, सो हमारा यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स किसके इक्वल होगा, हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि यू ए के लिए क्या है, 0। अब अगर ए ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, दोनों टकराएंगी, कंबाइन होंगी, तो बी का जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास दैट विल बी 50 माइनस एक्स। सो फॉर बॉल बी अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो 50 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर है, यू है 50, टाइम है टी, बी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है तो जी की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वेयर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास अगर हमने सपोज हाफ जी टी स्क्वेयर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एक्स यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, तो टी की वैल्यू यहाँ से रहेगी हमारे पास 1 सेकेंड। हम इसे डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी फाइंड कर सकते थे। टाइम आ गया 1 सेकेंड जब ये दोनों कंबाइन होंगी, जब ये दोनों मिलेंगी। अब जिस मोमेंट पर ये मिलेंगी वहां पर इनकी क्या वेलोसिटी थी वो हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब हम ए की और बी की वेलोसिटीज फाइंड करेंगे आफ्टर 1 सेकेंड। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉल ए, v इक्वल होगा u प्लस जी टी के। v हमें फाइंड करना है, u रहेगा हमारा 0, 10 इंटू जी हमें क्वेश्चन में 10 दिया गया है, टाइम हो गया 1 सेकेंड, यानी कि ये आया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड करते हैं फॉर बॉल बी। बी के लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v इक्वल यू प्लस जी टी, सपोज दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी। u रहेगा 50, बॉडी जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, g की वैल्यू हो जाएगी -10, t है 1, तो b की वेलोसिटी रहेगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे। तो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम रहेगा हमारे पास एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। कोलिजन इन इलास्टिक है, दोनों बॉडीज कंबाइन कर रही हैं, तो एक सिस्टम बन जाएगा हमारे पास, मास हो जाएगा दोनों का ऐड और कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v। ए का मास भी m ले लेते हैं, वेलोसिटी है उसकी 10, बी का मास भी m क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, और वेलोसिटी हो जाएगी -40 कंसीडरिंग डायरेक्शन ऑफ बी।
यहाँ पर मास हो जाएगा 2m इंटू वी। 10 माइनस 40 इक्वल्स टू वी। वी की वैल्यू रहेगी हमारे पास -15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन। सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा हमारा ऑप्शन सी। कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द मास हमारी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। I hope this question and this concept is clear to you. Moving forward to our next question. Calculate the angle theta for which if the particle A is released, it undergoes perfectly elastic collision with another identical mass B placed at rest, and B is found to just reach the horizontal position of the string. क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्टिकल्स गिवन है, अगेन ए और बी। अब बात हो रही है इलास्टिक कोलिजन की। तो हम जानते हैं ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे वो रहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी and conservation of momentum, because the collision is elastic collision. कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हमारे कंजर्व रहेंगे। अगर बात की जाए पार्टिकल ए की जो कि शुरू में किसी थीटा एंगल पर है, तो उस पार्टिकल ए की हाइट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस हमारी जो हाइट हो जाएगी पार्टिकल ए की, दैट विल बी 2l minus 2l cos theta. We can easily make components of 2l in the direction of 2l. So h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2l into 1 minus cos theta. इनिशियली a के पास रहेगी पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। तो ये वैल्यू आ जाएगी mg 2l into 1 minus cos theta। जब a मूव करेगा और B से टकराएगा तो A से B तक जाते वक्त B पर पहुंचकर सारी की सारी एनर्जी जो पोटेंशियल थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। सो हाफ mva², ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास जो Va की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी √4gl into 1 minus cos theta। अब कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। मासेस कैसे हैं? आइडेंटिकल मासेस हैं। तो जो कंडीशन रहेगी हमारी वो ये होगी कि दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी बन जाएगी और ए किस पर आ जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा। सो अगर अब बात की जाए पार्टिकल बी की, क्वेश्चन में कहा गया है बी इज फाउंड टू जस्ट रीच द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। जब B स्ट्रिंग की हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो B की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। B की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mvb² इक्वल ये हो जाएगी mgl। इस केस में ये हाइट जो हमारी गिवन है दैट इज l। अब जो B है V A किसके इक्वल होगा? V B के, क्योंकि B की वेलोसिटी और A की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। बाद में जो VB बनेगा वो VA ही होगा। तो VA की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4gl into 1 minus cos theta इक्वल किसके रहेगा? mgl के। हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ थीटा। कैलकुलेट द एंगल थीटा। सो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। mg कैंसिल हो जाएगा, l भी कैंसिल हो जाएगा। 2 into 1 minus cos थीटा इक्वल आएगा 1 के। 1 minus cos थीटा इक्वल हाफ, cos थीटा इक्वल्स आ जाएगा हाफ, यानी कि थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A spring of spring constant K is compressed by an amount of X.
and a mass m is just placed in contact with it। जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, उसके साथ एक मास m अटैच्ड है। मास m को रिलीज किया गया एंड रिलीज्ड। कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ x, हमें x की मिनिमम वैल्यू बतानी है, फॉर विच मास m कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल इन द सर्कुलर ट्रैक। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे जो दो मेन कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो होंगे, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का, दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, x की मिनिमम वैल्यू हमें तब बतानी है फॉर विच मास m कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल इन द सर्कुलर ट्रैक। सो सेकेंड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही हम स्प्रिंग को कंप्रेस किया x, स्प्रिंग को x कंप्रेस करने में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वेयर। मास को जब रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हमारा m मास ऊपर की तरफ मूव भी करेगा। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। जब ये मास सर्कल का टॉप पर पहुंच जाएगा, ये हाइट हो जाएगी हमारी 2r। जब ये मास सर्कल के कहाँ होगा, टॉप पर, एट द टॉप ऑफ द सर्कल, जो हाइट h है वो होगी हमारी 2r। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी mg इंटू 2r। अब अगर हम चाहते हैं कि वो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर जाए तो उस मास के पास इस टॉप पर जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, v मिनिमम, दैट इज अंडर रूट gr, कहाँ होगी ये, एट द टॉप ऑफ सर्कल, सर्कल के टॉप पर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू रहेगी, v मिनिमम की वैल्यू है अंडर रूट जी आर, तो ये आ जाएगा हाफ m इंटू जी आर। एम जी आर बाई 2 ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी थी बॉटम पर वो थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी एट द बॉटम, एनर्जी कंजर्वेशन कहेगा टोटल एनर्जी एट द बॉटम इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट द टॉप। बॉटम पर जो हमारी एनर्जी है वो है हाफ के एक्स स्क्वेयर, इक्वल होगी टॉप पर जो हमारी एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास mgr बाई 2 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है हमारी mg इंटू 2r। हाफ के एक्स स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा 5 mgr बाई 2 के, और x इक्वल रहेगा हमारे अंडर रूट 5 mgr ओवर k, विच इज आर ऑप्शन सी। अंडर रूट 5gr और अंडर रूट m बाई के सेग्रीगेट करके लिखा गया है वहां पर। सो इस क्वेश्चन में भी दो कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन का और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, कि टॉप वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टॉप पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, दैट इज अंडर रूट जी आर। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मासलेस स्प्रिंग when stretched by a force of 150 Newton shows an extension of 1.5 meter। जब फोर्स है हमारी 150 न्यूटन की तब एक्सटेंशन है 1.5 मीटर। दिस स्प्रिंग इज अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, इस ब्लॉक का मास हमें 10 kg गिवन है। इसे रिलीज किया गया रेस्ट से ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन। It slides down and compresses the spring by 3 meter before coming to rest momentarily। ये ब्लॉक स्लाइड करता है, रेस्ट पर आने से पहले स्प्रिंग को 3 मीटर कंप्रेस कर देता है।
डिस्टेंस बाय विच ब्लॉक स्लाइड्स बिफोर हिटिंग द स्प्रिंग इज। स्प्रिंग को हिट करने से पहले ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है। सो यहाँ भी हम इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज करेंगे और स्प्रिंग फोर्स का भी यूज करेंगे। स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें के चाहिए, तो हम सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे। फोर्स एफ इक्वल होगी के इंटू एक्स के। सो यहाँ से 150 इक्वल के मल्टीप्लाई 1.5, तो के की वैल्यू रहेगी हमारी 100 न्यूटन पर मीटर। जब ये ब्लॉक जाकर इस स्प्रिंग को हिट करेगा तो जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जो ½ mv² है ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, वो इक्वल हो जाएगी ½kx² के। ऑन सॉल्विंग 1/2 गेट्स कैंसल्ड आउट। मास हमें ब्लॉक का गिवन है 10 kg, v हमें कैलकुलेट करना है, k है 100 एंड x हमें गिवन है 3 मीटर, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पर v² की वैल्यू रहेगी 90 और v आ जाएगा हमारा √90 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस का, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इक्वल 2as। जो v है दैट इज √90, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 90। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर था। 2 इंटू, अब बात करते हैं a की। ये जो ब्लॉक है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और इस mg का कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा हमारा mg cos थीटा, और डाउन द प्लेन कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। फोर्स डाउन द प्लेन है mg sin थीटा, तो जो एक्सेलरेशन आएगी दैट इज फोर्स बाय मास, तो वो हो जाएगी हमारी g sin थीटा। सो a की वैल्यू रहेगी हमारी g sin थीटा, और यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा जो कि टोटल डिस्टेंस ब्लॉक ने कवर किया। यहाँ से सॉल्व करने पर 90 इक्वल 2 इंटू 10, थीटा इस क्वेश्चन में प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इंटू s। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट s एज 9 मीटर, बट 9 मीटर इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में 9 मीटर भी गिवन है हमें, बट क्वेश्चन में कहा गया है डिस्टेंस बाय विच ब्लॉक स्लाइड्स बिफोर हिटिंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग को जब ब्लॉक ने हिट किया तो स्प्रिंग 3 मीटर कंप्रेस भी हुआ और ब्लॉक उसके साथ साथ तब तक चल रहा था, यानी कि 9 मीटर के अंदर वो 3 मीटर इंक्लूडेड है जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ। हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस जो कि ब्लॉक ने कवर किया बिफोर हिटिंग द स्प्रिंग। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 9 मीटर माइनस 3 मीटर, दैट इज 6 मीटर का डिस्टेंस ब्लॉक ने कवर किया बिफोर हिटिंग द स्प्रिंग। सो 6 मीटर is the right answer for this question. Moving forward to our next question, which is based on potential energy. Potential energy of a particle of mass 1 kg moving along x-axis is given by, हमें potential energy displacement का function given है, u इक्वल है x³/3 minus 4x plus 12, x हमें given है मीटर में। For this force field considered the following 4 statements. इस फोर्स फील्ड के लिए हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर हमें x की वैल्यू गिवन है और आगे बताया गया है कि क्या वो x की वैल्यूज स्टेबल इक्विलिब्रियम को बता रही हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बता रही हैं, या सिंपल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिफाइन कर रही हैं। और एक ऑप्शन में कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल 2 मीटर पर मिनिमम है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। x की वैल्यूज कैसे फाइंड की जाएंगी? इस फोर्स फील्ड के लिए du/dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। F इक्वल होगा माइनस du/dx के,
और F जीरो होगी, फोर्स जीरो होगी इक्विलिब्रियम के लिए। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x प्लस 12। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट 3x स्क्वेयर बाई 3 माइनस 4। इसे सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास दैट विल बी प्लस माइनस 2। यानी कि इक्विलिब्रियम हमें दो पोजीशंस के लिए मिलेगा, प्लस 2 के लिए और माइनस 2 के लिए। सो फर्स्ट तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि 2 मीटर एंड माइनस 2 मीटर आर पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब चेक करते हैं कि प्लस 2 और माइनस 2 में से कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की है और कौन सी पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर। डी यू बाई डी एक्स आया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा हमारे पास 2x। अब चेक करते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, वो पोजीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और x की किस वैल्यू के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है दैट विल बी द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अगर हम x को रखते हैं प्लस 2 तो डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर आ रहा है हमारा 4 विच इज पॉजिटिव। सो x इक्वल प्लस 2 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड x को माइनस 2 रखने पर डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रहेगी माइनस 4 विच इज नेगेटिव। सो x इक्वल माइनस 2 इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट 2 और 3 यही गिवन है, x इक्वल 2 मीटर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, x इक्वल माइनस 2 मीटर पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब चेक करते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डी यू बाई डी एक्स मस्ट बी 0 and d square u by dx square must be positive. So d square u by dx square is positive for x equal 2 meter. X equal 2 meter is the position of minimum potential energy. Our fourth statement is also correct. So option D is the right answer for this question. I hope all these questions and all these concepts are clear to you. Thank you so much for watching. Don't forget to hit like, share and subscribe.